किसान आंदोलन के 67वें दिन भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर ये संग्राम खत्म कैसे होगा। सवाल ये भी है कि क्या अब किसानों और सरकार के बीच मतभेद मनभेद में बदल चुके हैं और इसीलिए किसान नेताओं को सरकार पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। किसान नेता जहां इस बात पर अड़े हैं कि कृषि कानून रद्द किए जाए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से किसानों से बातचीत की अपील की है। शनिवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून किसान नेताओं से बस एक फोन कॉल की दूरी पर है और सरकार की ओर से किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया था वो अब भी बरकरार है। तो दूसरी ओर किसान नेता भी कह रहे हैं कि उन्होंने वार्ता बंद नहीं की है। जाहिर है जहां एक ओर सरकार के सुर नरम है, वहीं किसान संगठनों के तेवर भी थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं। इसलिए वार्ता और समाधान का रास्ता दोनों की उम्मीद एक बार फिर से बढ़ा रहा है। अभी बातचीत बिल्कुल बंद है। बातचीत सरकार करना नहीं चाहती है, ना कुछ सरकार मानना चाहती है। दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों की भीड़ बढ़ चुकी है। किसान अड़े हैं और अपनी मांगों के साथ डटकर खड़े भी हैं और मांग सिर्फ एक कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द कर दे, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं तो तकरार खत्म कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के जरिए किसानों को एक बार फिर वार्ता का रास्ता सुझा दिया और ये भी साफ कर दिया कि जो प्रस्ताव 22 जनवरी को कृषि मंत्री ने दिया था वो आज भी बरकरार है। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। यानी सरकार वार्ता को तैयार है और किसानों को भी इससे इनकार नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच दीवार ये है कि सरकार कानून रद्द नहीं करना चाहती और किसानों को इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। 22 जनवरी को कृषि मंत्री ने वार्ता के बाद किसानों को सरकार का क्या फाइनल फार्मूला दिया, आप एक बार फिर सुन लीजिए। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने बात करनी कब मना की? एमएसपी से वो इनकार कर गए, कानून वापस लेने से वो इनकार कर गए। बातचीत के हम मत्था टेकने के लिए जाएं, जब वो करते ही नहीं, जब वो आगे बढ़ते ही नहीं। हम कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दो, वो उस बात ही नहीं करना चाहते, बार बार टालते हैं। 10 बार हमने बात चला ली है। जाहिर है दोनों पक्ष अपनी अपनी पर अड़े हैं, वार्ता से इनकार किसी को भी नहीं, लेकिन संवाद में जो बीच का रास्ता निकलना चाहिए वो रास्ता अब तक मिल नहीं सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बयान जारी किया और कहा कि किसान अपनी चुनी हुई सरकार को मनाने के लिए दिल्ली की चौखट पर आए हैं और इसीलिए सरकार से बातचीत पर किसान संगठनों का दरवाजा बंद करने का कोई सवाल ही नहीं। किसान तीनों कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से निरस्त करवाना चाहते हैं और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही सरकार और किसान संगठनों के बीच की दूरी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और संवाद से संग्राम खत्म करने की बात होने लगी है। लेकिन पेच अब भी वही है कि क्या सरकार कानून रद्द करने को तैयार होगी या फिर किसान सरकार का प्रस्ताव मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूफी जैदी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है मेरे साथ। रूफी, जब देश के प्रधानमंत्री खुद ये कह दे कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है समस्या का समाधान, तो फिर अब कुछ नहीं रह जाता सिवाय इसके कि पहल कौन करे।
जी पयोधी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, ये बड़ी बात है किसानों के लिए। और उससे पहले राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं वो भी ये कह चुके हैं कि बात से ही बात बनेगी। तो अब जो किसानों का रुख है वो भी अब इस तरफ नज़र आता है कि वो भी बातचीत करना चाहते हैं। और इस बीच मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ आज गाजीपुर बॉर्डर की। यहाँ पर किसानों के लिए एक वैसी ही सुबह जैसे पिछले करीब 2 महीने से ज़्यादा जो वक्त है वो गुजर चुका है और इस तरह से किसानों की सुबह होती है। यहाँ पर करीब सुबह 7 बजे का वक्त है, लोग अभी भी इकट्ठा हैं। किसानों की जो संख्या है वो 26 जनवरी की घटना के बाद कम जरूर हुई थी, लेकिन अब किसानों की संख्या लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर पहले किसानों के जो टेंट है वो नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब किसान यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ पर बैठे हैं और कुछ किसानों से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, तो आपको लगता है कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ, अब तो हो जाएगा, अब होगा, अब समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा है? हाँ, आशा की किरण है। जैसे उनका कमेंट आया, बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री के बारे में बात हुई तो। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। अब आपको उम्मीद जाग रही है? प्रधानमंत्री ये भी तो बताए कि फोन कॉल कौन करेगा, भाई हमें फोन करना पड़ेगा या वो फोन करेंगे? भाई प्रधानमंत्री तो आप पहला कदम उठा सकते हैं, किसान आगे बढ़ सकते हैं। भाई हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है ना, अगर प्रधानमंत्री बात करने के लिए किसान समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा जी, बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब आपको उम्मीद है कि इतने दिनों से जो आपका प्रदर्शन लगातार चल रहा था, अब उसका एक नतीजा निकलेगा, आप लोगों की समस्या का हल होगा? हाँ, उम्मीद है, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री बोले ही नहीं थे, अब जाके उन्होंने कुछ बोले, अब शायद लगता है कि होगा कुछ। और बाबा टिकैत तो बोल रहे हैं कि भाई सरकार हमसे बात करे, और हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, वो तो सरकार ही बताना चाहिए। तो ये देखिए पयोधी, यहाँ पर जितने किसान मौजूद हैं उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद, प्रधानमंत्री की बात के बाद इनके अंदर जो उम्मीद है वो जाग गई है और अब वो ये मानते हैं कि इस समस्या का हल निकल जाएगा और उनकी जो समस्याएं हैं वो अब प्रधानमंत्री सुनने के लिए तैयार हैं। और इसी वजह से इनके चेहरों पर आज जो भाव है वो भी बदले हुए और पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ठीक है रूफी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसानों से इस बातचीत को कराने के लिए, क्योंकि एक फोन कॉल की दूरी पर अब इस समस्या का समाधान है क्या? प्रधानमंत्री की इस बात के बाद से, इस बयान के बाद से अब सबकी आस इससे जुड़ चुकी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में जो हिंसा हुई, उसके बाद से ही सरकार और किसान संगठनों के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ने लगी और इसलिए उन चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है जिन्होंने न सिर्फ रिपब्लिक डे को भारत का सिर शर्म से झुका दिया, बल्कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की। और अब दिल्ली पुलिस की जांच टीम कैसे साजिश के हर चेहरे को बेपर्दा करने की तैयारी में है, आप भी जानिए। जिसने किसानों को बदनाम करने की रची साजिश, जिसने हिंदुस्तान का सिर झुकाने का किया षड्यंत्र, जिसने ट्रैक्टर मार्च को टेरर मार्च में बदल दिया, अब दिल्ली हिंसा के हर गुनहगार का होगा हिसाब। $1700 मोबाइल क्लिप बताएंगी पूरा सच। दिल्ली के आईटीओ से लेकर लाल किले तक 26 जनवरी को हिंसा की इन तस्वीरों को देश जल्द से जल्द अपनी यादों से भुला देना चाहता है, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक कि दोषियों को सजा न मिल जाए, किसानों के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले बेनकाब न हो जाए। और इसीलिए गुनहगारों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को हिंसा से जुड़ी 1700 मोबाइल क्लिप और सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें मिली हैं, जिनके जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान और तलाश में जुट चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर एक एक सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौकाए वारदात का मुआयना कर रही है।
इसी सिलसिले में एफएसएल की एक टीम लाल किले भी पहुंची और वहां हुई तोड़फोड़ के बीच से सुराग इकट्ठा करने की कोशिश की गई। फोरेंसिक एविडेंस हमें यहाँ मिलेंगे, हम उनको कलेक्ट करके क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर दें फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा है यहाँ पे और इस केस को बहुत जल्दी ही रिपोर्ट करा जाएगा। हमारी 2 टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं इस टाइम पे। दिल्ली पुलिस मिशन मोड में सच का पता लगाने की कोशिश में है, तो वहीं लाल किला हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे दीप सिद्धू को जल्द ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीम पंजाब रवाना हो चुकी है। ये टीम पंजाब के कुछ शहरों में रेड करेगी, तो वहीं क्राइम ब्रांच की एक टीम पहले से ही पंजाब में दीप सिद्धू की तलाश में जुटी है। दीप सिद्धू को ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि 2 दिन पहले ही उसने सोशल मीडिया के जरिए अपना बयान जारी किया और खुद को निर्दोष बताया। ਜਦੋਂ मैं स्टेज ते पहुंचा उदों सारी संगत नूं मैं जाके गल्लां समझाईयां और आगूआं दे साडे किसान आगूआं दे हक च गल्लां कीतियां भी ये साडे बजुर्ग आ, उन्हां ते बहुत वड्डा प्रैशर आ, सानू समझना पऊगा, साझा फैसला लेना पऊगा। उदे रात दी मेरी स्पीच देख लो, यही गल होई भी साझा फैसला लो, संगत दे समझ दे हिसाब नाल फैसला लो। जिहड़ा संगत दे समझ नाल फैसला लिया जाऊगा वो गलत नहीं हो सकदा, क्योंकि संगत दे करके ही मोर्चा, संगत दे करके ही असीं इत्थे खड़े आ। पर उस दिन आगुआं दी गल यह समझ च नहीं आई। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला और आईटीओ में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 38 एफआईआर दर्ज की है और इस घटना से जुड़े 84 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। दिल्ली हिंसा से संबंधित कई नामी लोगों पर पुलिस ने अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की है। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि चुनावी साल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। एक एक करके दीदी के कई साथी बागी हो चुके हैं और बीजेपी खुली बाहों से ममता बनर्जी के बागियों का स्वागत कर रही है। शुवेंदु अधिकारी के बाद अब राजीव बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के 5 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी तैयार, ममता बनर्जी भी कर रही है पलटवार। अब की बार पश्चिम बंगाल में सियासी आर पार। चुनाव के ऐलान से पहले तृणमूल कांग्रेस में टूट का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। अब ममता बनर्जी के बागियों समेत 5 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजीव बनर्जी, प्रबीर घोषाल, वैशाली डालमिया, रथिन चक्रवर्ती और एक्टर रुद्रनील घोष। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर 5 नेताओं का बीजेपी में स्वागत हुआ। अब आज ये खुले मंच से बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करेंगे। राजीव बनर्जी ने 22 जनवरी को ममता सरकार में मंत्री पद छोड़ा, फिर विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी, जबकि वैशाली डालमिया को टीएमसी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर कर दिया और अब दोनों दीदी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी तो जीतेगी ही, क्योंकि पब्लिक नहीं है टीएमसी के साथ, पब्लिक ही नहीं है तो कैसे जीत पाएगी, क्योंकि इतना अत्याचार या इतना पब्लिक का जो सेवा नहीं कर पाए, तो इसलिए पब्लिक बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड है। बंगाल के तरक्की के लिए बंगाल में स्पेशल पैकेज, नौजुवानों के हाथ में काम, बेरोजगारों को काम और रोटी कपड़ा और मकान, बंगाल के एक अलग तरीका से तरक्की हो, यही चाहता हूँ बस। गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी समेत 5 नेताओं को बीजेपी में शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली में बम ब्लास्ट और किसानों के आंदोलन को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का ऐन वक्त पर दौरा स्थगित हो गया। हालांकि दिल्ली से बैठे बैठे ही अमित शाह ने दीदी को झटका दे दिया। अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द होने की वजह से इन नेताओं ने दिल्ली आकर बीजेपी की सदस्यता ली। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह आज हावड़ा में होने वाली रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर सकते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रैली में मौजूद रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.